Hello everyone, this is CP SSD Biology Point and it's me here अवधेश सर। और बेटा आज मैं सच में बता रहा हूँ मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। लाइट लगभग 4 to 5 टाइम कट चुकी है। मैं जैसे ही शुरू करता हूँ थोड़ा बहुत लिखता हूँ, तुरंत लाइट कटती है, तुरंत आ जा रही है, फिर कट रही, फिर आ जा रही है। ठीक है तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ आज, इसीलिए हमें 2-3 बार लिख करके हमने इरेज किया कि अब पढ़ाएं। 1-1 मिनट का लाइट कट रहा है, 1 मिनट पढ़ा लिया, लाइट कट गई। खैर छोड़िए उसको। तो बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आई होप कि इस बार लाइट ना कटे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा हम जब भी सर्कुलेशन की बात करेंगे तो हमें 3 चीजें दिमाग में याद रखनी है ना। जब भी हम सर्कुलेशन की बात करेंगे, जब भी हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे तो हमें ये 3 चीजें याद होनी चाहिए बेटा। पहला हमारा क्या है? ब्लड, यानी कि पहला हमें क्या बताना है? ब्लड। सेकंड क्या बताना है? हार्ट के बारे में, क्योंकि इन्हीं से तो मिलता है कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्हीं तीनों से मिलकर के बनता है हमारा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, और ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स। ठीक है बेटा, तो इन तीनों को मिला करके हमारा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहले ब्लड को ही पढ़ेंगे कि ब्लड होता क्या है। ठीक है, आई होप कि लाइट ना कटे तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बार बार लिख करके हमें इरेज करना पड़ रहा है तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं, पर ठीक है, कोई नहीं, हम देखते हैं। बेटा जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड में 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड के अंदर हमें पता ही है, ब्लड हमारा जो होता है रेड कलर पिगमेंट होता है, सॉरी रेड कलर होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि एक रेड पिगमेंट होता है ना। तो ब्लड हमारा कैसा होता है? रेड कलर दिखता है। और इसी ब्लड में बेटा हमारा क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा। क्या प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मा। तो देखते हैं ब्लड में बेटा क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा। हम ब्लड के बारे में अभी आएंगे लास्ट में, है ना, अभी बाद में आएंगे। प्लाज्मा पढ़ लेते पहले। प्लाज्मा होता है बेटा, और हमारे पास क्या होगा? ब्लड के एलिमेंट, ब्लड एलिमेंट्स, ब्लड एलिमेंट्स, या फिर हम इन्हीं को एक नाम और दे सकते हैं, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, क्या दे सकते हैं? ब्लड सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लाज्मा को अगेन यहाँ पे लिखेंगे और प्लाज्मा को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अब। ठीक है बेटा, प्लाज्मा क्या होता है बेटा? ये हमारा एक फ्लूइड पार्ट होता है, फ्लूइड विस्कस पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। ठीक है, फ्लूइड पार्ट होता है, और इन्हीं में, है ना, फ्लूइड पार्ट होता है, और इन्हीं में जितने भी ब्लड के एलिमेंट्स हैं, इन्हीं में ब्लड के जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हैं लाइट के फ्रस्ट्रेशन में स्पेलिंग भी गड़बड़ हो जा रहा है। ये NTS है बेटा, ध्यान देना जरा। ठीक है ना, तो ये प्लाज्मा में ही क्या होंगे? ये सब प्रेजेंट होते हैं। कौन? ब्लड एलिमेंट्स। और क्या होता है बेटा प्लाज्मा में? प्लाज्मा में बेटा लगभग, प्लाज्मा में, प्लाज्मा जो होता है बेटा ये लगभग 55%, देख रहे हैं ना कितना फ्रस्ट्रेशन आज है, मैं बता नहीं सकता। 55% जो होता है टोटल ब्लड का कंटेंट होता है, राइट। यानी कि ब्लड में अगर हम अमाउंट देखें प्लाज्मा का तो कितना परसेंट होगा? 55% ऑफ द प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन द ब्लड, राइट। यानी कि प्लाज्मा का 55% किसमें प्रेजेंट होगा? ब्लड में। और इस 55% में से बेटा जो हमारा होता है 90% क्या होता है? वाटर होता है। किसमें? प्लाज्मा में। अब 90% वाटर, हम ब्लड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लाज्मा की बात कर रहा हूं। प्लाज्मा में 55% क्या होंगे? वाटर, सॉरी 90% क्या होंगे? वाटर होंगे। और 8% क्या होगा बेटा? इसमें प्रोटीन्स होंगे। 8% क्या होंगे इसमें? प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखते जाइए। और क्या होगा? 2% जो होता है ना बेटा, इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। देख रहे हैं ना, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। आयंस होते हैं और सॉल्ट्स होंगे, आयन सॉल्ट्स। ये सब किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में, है ना। यानी कि जो 55% अमाउंट है प्लाज्मा का
इस 55% में 90% वाटर, 8% प्रोटीन, 2% आयरन, सॉल्ट्स, ये सब प्रेजेंट होंगे, राइट। और बेटा प्लाज्मा में क्या होता है कि प्रोटीन हो गया, सॉल्ट्स हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, प्रोटीन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सब भी ट्रांसपोर्ट यानी कि हम प्रेजेंट होते हैं ऐसा बोलेंगे, राइट। यानी कि इसके अलावा भी में क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे और हार्मोन्स होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लाज्मा में, राइट। तो ले दे करके हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा हमारा फ्लूइड पार्ट होता है किसका, ब्लड का, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के एलिमेंट्स होंगे, और लगभग टोटल ब्लड का 55% हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड में, है ना। 55% अमाउंट प्लाज्मा का पाया जाता है ब्लड में। और इस जो प्लाज्मा होता है इसमें लगभग 90% क्या होंगे, वाटर, 8% प्रोटीन्स और 2% क्या होंगे, आयरन, सॉल्ट्स, और ये सब प्रेजेंट होंगे, राइट। ये बात रही किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, दैट इज, चलिए हम इधर ही लिख देते हैं। अब हमें आना है यानी कि ब्लड के एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट बेटा क्या होता है, हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। जो बेटा ब्लड का एलिमेंट होता है ना, यानी कि जो हम ब्लड एलिमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, ब्लड के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है। पहला क्या होता है कि आरबीसी, पहला क्या होता है, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का फुल नेम बेटा होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। या इन्हीं को एक दूसरा नाम हम और देते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। हम क्या बोलेंगे बेटा इनको, इरिथ्रोसाइट्स, ERYTHROCYTES, इरिथ्रोसाइट्स, राइट। सेकंड होता है बेटा हमारे पास WBC, WBC, है ना। WBC को बेटा हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल, व्हाइट ब्लड कार्पसल, राइट, ओके। या फिर इन्हीं को हम मोनोसाइट्स बोलते हैं। और आ जाइए हमारे पास थर्ड क्या होता है बेटा, हमारे पास थर्ड होता है बेटा प्लेटलेट। थर्ड क्या होता है, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, है ना। यानी कि ब्लड के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले बेटा हम आएंगे आरबीसी पे, ठीक है। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, आरबीसी। तो आप भी हमारे साथ साथ नोट करते चलिए, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स, है ना। तो बेटा जो आरबीसी होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये हमारा रेड कलर होता है, रेड कलर होता है, राइट। क्यों रेड कलर होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक तरीके का हमारा रेड पिगमेंट होता है, तो इसलिए ये ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन द ब्लड कलर इज रेड, ठीक है, रेड कलर होता है। दूसरा बेटा इसमें क्या होता है कि एब्सेंट, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। हम क्या बोलेंगे इसमें, न्यूक्लियस, NECLEUS, न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, इसमें एब्सेंट होता है। इसी को हम दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, और ई न्यूक्लिएट, ई न्यूक्लिएट, क्या बोलेंगे इसको, ई न्यूक्लिएट, राइट। इनका शेप बेटा कैसा होता है, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, और एक टर्म और डिस्क्वायर्ड, DISCOID, है ना। कैसे होते हैं ये, बाई कॉनकेव क्या या फिर क्या होंगे, डिस्क्वायर्ड होंगे। और हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, ये इनका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, 120 डेज लाइफ स्पैन, है ना। कितना होता है, 120 डेज लाइफ स्पैन होता है। और बेटा इनका जो अमाउंट होता है, नंबर, लगभग 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm प्रेजेंट होंगे। 5.5 मिलियन मिलियन पर क्यूबिक mm, है ना।
ये अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक। और ये बनते कहाँ पे हैं, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिए। बनते कहाँ पे हैं बेटा, बनते कहाँ पे हैं, ये बनेंगे बेटा लॉन्ग बोन, यानी कि अगर एडल्ट हैं तो ये कहाँ बनेंगे, लॉन्ग बोन्स में बनेंगे, अगर पर्सन एडल्ट है तो, है ना। अगर पर्सन एडल्ट है तो कहाँ बनेंगे, लॉन्ग बोन्स में इनका फॉर्मेशन होगा। और अगर पर्सन या फिर चाइल्ड है, एडल्ट है, अगर चाइल्ड है तो उस कहाँ बनेगा, ये लीवर में, कहाँ बनेगा बेटा, लीवर में, है ना। और एक चीज और है, ये बोन मैरो में भी इनका फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो, है ना। मेच्योर पर्सन है तो बोन मैरो, और बोन मैरो की सेल्स लगभग हम जो लॉन्ग बोन्स होती है ना बेटा, वो यहाँ पे ये बोन मैरो की सेल्स यानी कि रेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएं तो ये क्या है बेटा, हमारे पास रेड सेल्स हैं, बोन मैरो के अंदर ही पाई जाती हैं रेड सेल्स, है ना। और ये रेड सेल्स क्या होती हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि ये क्या बनाती हैं बेटा, आरबीसी सेल्स बनाएंगी, ठीक है। और ये है आरबीसी, ठीक है, यानी कि रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अच्छा, इसके साथ साथ इनमें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी भी एब्सेंट होंगे। माइटो, देखिए यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया, CHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी भी बेटा एब्सेंट होगा है इसमें, गोल्गी बॉडी, है ना। और भी कुछ सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो इनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया बेटा, हमारा आरबीसी, है ना, बाई कॉन्केव होता है और डिस्क्वायर्ड होता है। अच्छा, एक चीज और हम छोड़ते जाते हैं बेटा, इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ स्पेन तो हमने बताया 120 डेज का होता है, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जहां पे ये ब्रेक डाउन किए जाएंगे, जहां पे ये डेड होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, दैट इज, क्या होगा बताओ आप, स्प्लीन, क्या होता है बेटा, स्प्लीन, है ना। यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रक्ट कर दिए जाएंगे, अपने आप फट जाते हैं, टूट जाते हैं, डेड हो जाते हैं, राइट, कहाँ पे, स्प्लीन में, है ना। तो ये कुछ ओवरऑल पॉइंट्स हैं किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, राइट। बेटा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को भी कवर करेंगे, राइट। इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि प्लाज्मा क्या होता है, और प्लाज्मा के साथ साथ इसका कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है ब्लड में, प्लाज्मा का, है ना। यानी कि प्लाज्मा किससे बना होता है, ब्लड, और हमारे पास यानी कि ब्लड के एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल्स होते हैं, और क्या होता है, प्लाज्मा, इन सब से मिल करके क्या बनता है हमारा ब्लड, है ना। और प्लाज्मा में हमने इसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि 55% क्या होगा, प्लाज्मा होता है, बाकी रेस्ट 45% क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिखना था, जो ब्लड सेल्स होते हैं ना बेटा, इनका 45% होता है, ब्लड सेल्स कितने होते हैं, 45%, ज्यादा अमाउंट किसका होता है, प्लाज्मा का, कितना, 45%, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लाज्मा हमारा। उसके बाद ब्लड एलिमेंट्स में आपने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। और तो ये रहा हमारा आरबीसी, है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, राइट। आई होप कि ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।